हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने गुण विज्ञान पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग कर्म विज्ञान पढ़ेंगे। तो कर्म हमने पता है षट पदार्थों में से एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, ये सारे अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कर्म विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसे मार्क करेंगे। तो कर्म इज वन अमंग दी षट पदार्थ। यहाँ पे ये आपको पता ही है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गति के लिए, चलने के लिए, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी द्रव्य एक्टिविटीज कर रहा है उसके अंदर कर्म आश्रयी रहता है द्रव्य के अंदर, जैसे गुण रहते हैं। तो समवाय संबंध से, बिल्कुल इनसेपरेबल संबंध से ये गुण और कर्म द्रव्य के अंदर रहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो कर्म क्या होता है? वो ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोई भी क्रिया हो रही है और साथ साथ में संयोग हो रहा है, किसी के साथ यूनियन या फिर कोई सेपरेशन, वो सब कुछ कर्म किसी द्रव्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आते हैं जो कर्म है वो क्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या है? क्रियते इति कर्मः, जिसकी वजह से एक्टिविटी दैट हैपन इज कर्म। अब हम डेफिनेशन, लक्षण की बात करें अगर कर्म की, तो आपको ये डेफिनेशन रटी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट आंसर में पूछे अगर कि डिफाइन कर्म, लक्षण ऑफ कर्म, तो आपको ये याद होना चाहिए, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। मतलब क्या है? जो संयोग और विभाग का कारण है और वो कहाँ रह रहा है? वो द्रव्य में आश्रित है, आश्रय भाव से रह रहा है। कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्यदे अपेक्षते, जो कर्म है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता इस क्रिया को करने के लिए। मतलब जो पदार्थ द्रव्य में आश्रित है समवाय संबंध से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कर्म। जो कारण है संयोग और विभाग का, दो चीज तो आपको ये याद रखनी है। फर्स्ट इज जो आश्रित है, दूसरा जो संयोग और विभाग का कारण है। इसे किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और कर्म की जरूरत नहीं है अपने एक्शन करने के लिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो कर्म होता है वो द्रव्य आश्रित होता है, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई और आए और उसकी हेल्प करे संयोग और विभाग में, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें समझना है। फिर आते चलनात्मक कर्म, कर्म हमें एक्शन जिसको हम बोलते हैं। फिर आते जो चेष्टा है, जो एक्टिविटी है, जो वर्क हम कर रहे हैं वही कर्म है। जो क्रिया करी जाती है, जो कर्तव्य है, वो कर्म के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। इट इज टू बी हैपेंड, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी और की, और ये कर्म जो होता है वो संयोग और विभाग का खुद ही कारण होता है। द्रव्यम आश्रितम च कर्मम यदुच्यते क्रियते, जो द्रव्य आश्रित क्रिया होती है उसी को हम कर्म कह रहे हैं। और जो एक्टिविटी, कोई भी वर्क होता है उसको हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। कर्म, यतन और कार्य, समारंभ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। फिर कर्म क्या होता है? एक द्रव्य में एक टाइम पे समवाय संबंध से रहता है, इसका खुद का कोई गुण नहीं होता, निर्गुण होता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, अनपेक्षित है कि कोई कारण आके इसको हेल्प करे, यही कर्म के लक्षण है। द कर्म इज द्रव्य आश्रित अगुणवान, जिसका कोई गुण नहीं है, डज नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर फॉर्म टू हेल्प। जो कर्म है संयोग विभाग में वो खुद ही होगा। कर्म के ये लक्षण है, और हम समराइज कर सकते हैं इसे कैसे, वो आपको याद रखना है फॉर द शॉर्ट आंसर। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि लक्षण ऑफ कर्म, तो आपको ये याद रखना है, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम। जो तीन हम चीज पढ़कर आए, क्या? कर्म इज ऑलवेज, वो एक द्रव्य आश्रित, एक द्रव्य में जरूर रहेगा। वन कर्म कैन नॉट रिजाइड, एक ही जैसा कर्म दो द्रव्यों में एक टाइम पे नहीं हो सकता। या तो कर्म क्या हो रहा है, या तो कोई चीज, मानो आपने कोई बॉल फेंकी है, ठीक है, और वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो एक टाइम पे या तो वो यूनियन हो रहा है अर्थ और बॉल का। ये नहीं होगा कि एक ही टाइम पे अर्थ से दूर हो रही है और उसी टाइम पे हम बोल रहे हैं उसके पास आ रही है। वन साइमल्टेनियसली दो कर्म नहीं हो सकते। ऐसी कोई एक जगह कोई इंसान प्रेजेंट है, वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। या तो वो एक जगह से सेपरेट हुआ, अपने घर से निकल के मार्केट में है, तो घर से उसका विभाग हुआ है, सेपरेशन, और वहां मार्केट में पहुंचना उसका यूनियन। ऐसा नहीं होगा कि सेम टाइम पे दो चीज हो रही हो, कि दोनों चीज में हम संयोग बता रहे हैं, मार्केट से भी और घर से भी। तो यही लिखा हुआ है कि कर्म हमेशा एक ही द्रव्य में आश्रित होगा, एक कर्म एक से ज्यादा द्रव्य में एक टाइम पे नहीं मिलेगा। संयोग और विभाग में भी कर्म डज संयोग विद उत्तर देश, अगर मान लो उसने उत्तर देश के साथ संयोग करा है तो विभाग उसका पूर्व देश से ऑटोमेटिकली होगा। कर्म इज सीन इन दैट द्रव्य विच अंडरगो, ऐसे कर्म हमें द्रव्य में मिलते हैं जो संयोग और विभाग के अंडरगो जा सकते हैं। आश्रित तो मिलता है कर्म का अलग अलग गुण के साथ, लेकिन कर्म का खुद का कोई गुण नहीं है। ऑल दी गुण्स आर नॉट एक द्रव्य आश्रित, सारे गुण एक द्रव्य में वो जरूरी नहीं है। आश्रय भाव से वो द्रव्य में रहता है, अलग अलग द्रव्य में अलग अलग गुण मिलते हैं, हाँ, उनके साथ वैसे ही वो गुण अडॉप्ट करता है। संयोग कैन नॉट बी एक द्रव्य आश्रित, ऐसा नहीं होगा कि संयोग सिर्फ एक ही द्रव्य का हो रहा है, लेकिन कर्म सिर्फ एक द्रव्य में रहता है। यहाँ पे अगुणम की बात करें, कर्म का कोई खुद का गुण नहीं है, जो गुण वहां पे जिस द्रव्य में प्रेजेंट है, अगर कोई द्रव्य उष्ण है तो उसका उष्ण गुण हो गया, इसी तरीके से उसके अंदर जो कर्म प्रेजेंट है वो उसी गुण का होगा, लेकिन खुद उसका कोई सेपरेट गुण नहीं है, निर्गुण होता है। संयोग विभाग की क्रिया होती है, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। कर्म में संयोग ऑफ द द्रव्य विद उत्तर देश अगर हो रहा है तो विभाग खुद ही खुद पूर्व देश पे साइमल्टेनियसली होगा। तो संयोग और विभाग किसी और को एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई और आके हेल्प करेगा। इन केस ऑफ गुण, संयोग और विभाग ऑफ द्रव्य, गुण एक्सपेक्ट करते, कर्म मतलब द्रव्य में गुण आश्रित है, कर्म की हेल्प से उस गुण का भी संयोग विभाग हो रहा है, बट कर्म इटसेल्फ डज संयोग विभाग।
विभाग, ये यहाँ लिखा हुआ है। चरक ने भी सेम चीज बोली थी, कर्म न अन्य अपेक्षित है, किसी और की अपेक्षा कर्म नहीं करता संयोग और विभाग की क्रिया के लिए। कर्म के भेद की अगर हम बात करें तो कर्म में 5 तरीके के भेद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एज वेल एज एमसीक्यू। यहाँ से पूछा भी जाता है कौन कौन से वो 5 भेद है। तो उत्क्षेपणम मतलब उत्क्षेपण कर्म, अपेक्षेपण, उसके बाद आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, उत्क्षेपणम तथा अपक्षेपणम, आकुंचनम तथा प्रसारण च गमनम कर्म कर्मणि अतानि पंच च। तो यहाँ पे मतलब न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग 5 बताए गए। उत्क्षेपण कर्म की अगर हम बात करें तो ऊर्ध्व जो देश है उससे संयोग होना, वो उत्क्षेपण कर्म बताए गए। कैसे? कर्म जिसकी वजह से वियोग हो किसी द्रव्य का अधा प्रदेश में, मतलब नीचे वाले डायरेक्शन से तो अवियोग हो रहा है और ऊपर की तरफ वो मूव कर रहा है, वो उत्क्षेपण, अपवर्ड मूवमेंट जो हो रही है दैट इज उत्क्षेपण। हमने कोई बॉल ली, उसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो ये उत्क्षेपण कर्म कहलाएगा। अब इसका जो नीचे वाला डायरेक्शन है उससे वियोग होगा और ऊपर वो संयोग में जा रहा है। अपक्षेपण की बात करें जस्ट इसका अपोजिट होगा। नीचे अगर कोई बॉल फेंकी तो अधा प्रदेश में जा रही है, दैट विल बी क्या कहलाएगा? वो अपक्षेपण। तो अधोदेश की तरफ जाने के कारण इसको क्या कहेंगे? अपक्षेपणम, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे कोई ट्री से फ्रूट फॉल डाउन कर रहा है। फिर आते हैं आकुंचन। इसका मतलब क्या है? कर्म जिसके थ्रू किसी भी संयोग हो रहा है सब्सटेंस का और वो बॉडी के पास आ रहा है और एक पार्ट से वो डिस्टेंट हो रहा है, दैट इज आकुंचन। मतलब क्या है? कर्म जैसे एग्जांपल दे, हमने क्या करा, विच डज द फ्लेक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट इज आकुंचन। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज पुल करी है हमने बॉडी की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे आकुंचन। तो एक तरीके से कोई बॉडी पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, एक्सटेंडेड फॉर्म में, उसको हमने फ्लेक्शन करा लिया। तो यही लिखा हुआ है कि हमें सब्सटेंस को कैरी करना है नियरर टू द बॉडी और दूसरे वाले पार्ट से, डिस्टेंट पार्ट से उसका वियोग होना, उसी को हम आकुंचन बोल रहे हैं। जैसे हमने कोई कपड़ा लिया, उसे हमने ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में उसको हमने फोल्ड करा, अब नियर टू द बॉर्डर लाइन ला रहे हैं, मिड लाइन। बेंडिंग करना, झुकना, बॉडी के क्लोज आना, दैट इज पुल करना बॉडी के थ्रू, उसको हम कहेंगे आकुंचन। प्रसारण जस्ट इसका अपोजिट, हमने स्प्रेड कर दिया, बेडशीट को स्प्रेड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, किसी सब्सटेंस को बॉडी से दूर ले जाना, दैट इज प्रसारण। तो यही कहलाता है विप्रकृष्ट, वियोग या फिर सन्निकृष्ट प्रदेश से दूर ले जाना। गमन की बात करें तो द कर्म थ्रू विच द्रव्य संयोग टेक्स प्लेस, फॉरवर्ड की तरफ जाना इज गमन या फिर बैकवर्ड आना इज गमन। तो यही लिखा हुआ है, उत्तर देश संयोग ऑफ द्रव्य अदर देन अबव 4 इज गमन। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि कोई गाड़ी ली, उसको हम मूवमेंट बैकवर्ड या फॉरवर्ड करा रहे हैं तो उसकी क्रिया गमन कहलाएगी, और ऑब्लिक डायरेक्शन में भी गमन बोल सकते हैं। अब कर्म की जरूरत क्या है आयुर्वेद में? कर्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या समझाया गया है? जैसे हम कोई शारीरिक कार्य कर रहे हैं, दैट इज कर्म। मानसिक कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कर्म कहलाएगा। हीन योग, मिथ्या योग, अति योग अगर किसी कर्म का हो जाएगा तो उससे क्या उत्पन्न होगी? व्याधि उत्पन्न होगी। यही रीजन है, उसका हमें सम्यक योग करना है जिसकी वजह से हेल्दी कंडीशन रहे। डल्हन ने भी 5 तरीके के कर्म बताए हैं, प्रसारण, विनमन बताया, यहाँ पे तिर्यक गमन बताया, उन्मन बताया और आकुंचन बताया है। प्रसारण स्प्रेडिंग कोई, आकुंचन फ्लेक्शन, विनमन बेंडिंग और उन्मन उन्होंने एलिवेशन को बताया और तिर्यक गमन ऑब्लिक मूवमेंट्स को बताया। चरक ने पंचविध कर्म बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वमन, विरेचन, निरुबस्ती, अनुवासन, नस्य। ये पंचकर्म जो हम पढ़ते हैं पंचकर्म सब्जेक्ट में, यही इंपॉर्टेंट है। शल्य तंत्र ने भी 3 तरीके के शस्त्र कर्म बताए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात। जो बिफोर प्रोसीजर होगा किसी भी सर्जरी के, दैट इज पूर्व कर्म। प्रधान जो ड्यूरिंग प्रोसीजर और बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव है, दैट इज पश्चात कर्म। ऐसे 3 कर्म चिकित्सा में और होते हैं, संशोधन, संशमन, शस्त्र प्रणिधान, ये बताया गया। चरक ने षड्विध उपक्रम भी बताए, लंघन, भृंगन, स्नेहन, रुक्षन, स्वेदन, स्तंभन। कोई भी कार्य को करने की प्रवृत्ति ही कर्म है, ये बताया। द वर्क विच हैपेंस बाय द फंक्शनल कॉम्बिनेशन, किसकी वजह से? वैद्य। 4 चीजें होनी चाहिए, हमने पढ़ी है। कौन कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक। इनके ही क्रिया संयोग की वजह से कोई कार्य पॉसिबल है, कोई चिकित्सा पॉसिबल है। यही यहाँ लिखा है। कर्म पुरुष किसे बोला है एमसीक्यू के लिए? षड धातुआत्मक पुरुष को बोला है। चरक ने यही बताया जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। फिर आते हैं दीपन पाचन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी कर्म है जो आयुर्वेद में हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। षट पदार्थ में बताए गए जो धातु साम्य क्रिया है वो कर्म की वजह से हम करते हैं। कोई भी गुण जो है वो द्रव्य में आश्रित रहते हैं, हमें पता है, उसके फिर एक्शंस होते हैं। चरक में सूत्र स्थान में जो एक्शन द्रव्य फॉलो करता है उसी को कर्म बोला है। फॉर एन एग्जाम्पल बताया, अगर द्रव्य अपने रस के बेसिस पे कार्य कर सकता है, वीर्य के बेसिस पे, गुण के बेसिस पे, विपाक या फिर प्रभाव के बेसिस पे, तो यही सब कुछ बोला है यहाँ पे। धातु साम्य क्रिया के लिए हम कार्य अभिनिवृत्ति घटक पूछते हैं, जिसकी वजह से कोई भी क्रिया धातु साम्य मतलब जो स्टेबल बैलेंस फॉर्म में हमें धातुओं को लाना है, हम क्या क्या करते हैं? कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुमान, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय करते हैं। यही 10 फैक्टर जो वैद्य कर्ता जिसको हम बोल रहे हैं उसे हेल्प करता है सक्सेस अचीव करने में किसी भी प्रोसीजर के अंदर, चिकित्सा कर्म के अंदर, जिससे कि धातु साम्यता पेशेंट में आ जाए।
तो यही आपका कर्म विज्ञान था, जो हमने मेन पॉइंट्स है सारे कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।